हेलो एवरीवन। तो मैं हूं कुमार अशोक आज़ाद और आप देख रहे हैं एक ही कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र। तो इसका हम लोग आज डिफिनेशन जानेंगे और इसकी परिभाषा को समझेंगे कि इसमें क्या बताया है, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है। तो विधि शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और खासकर एलएलबी के छात्रों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो लैटिन शब्दों से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ दो लैटिन शब्दों से बना है। जूरिस का मतलब होता है कानून, और प्रूडेंशिया यानी ज्ञान। प्रूडेंशिया का मतलब होता है ज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये बनता है कि कानून का ज्ञान। इसका योग हम जोड़ेंगे तो कानून का ज्ञान कह सकते हैं। तो जूरिस शब्द का तात्पर्य विधि से है, जबकि प्रूडेंशिया शब्द का अर्थ है ज्ञान से। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान भी कहा जा सकता है, परंतु वास्तव में यह विधि का ज्ञान मात्र न होकर विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है। और इसलिए सामंड ने विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान निरूपित किया है। यहाँ विज्ञान से आश विषय के क्रमबद्ध अध्ययन से है। और मोयली के अनुसार, जो मोयली एक दार्शनिक थे, उनके अनुसार विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य साधारणता वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। यहाँ कारण है कि विधि शास्त्र को विधि सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं गहन क्रमबद्ध अध्ययन कहा जा सकता है। तो प्रसिद्ध रोमन विधिवेत्ता अल्पियन ने डाइजेस्ट नामक अपने ग्रंथ में विधि शास्त्र को उचित और अनुचित का विज्ञान कहा है। जो रोमन विधिवेत्ता अल्पियन महोदय थे, उन्होंने डाइजेक्ट नामक एक पुस्तक में अपने ग्रंथों में इस विधि शास्त्र को उचित और अनुचित का भी ज्ञान कराया है। प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने भी, जो प्रसिद्ध एक दार्शनिक हैं सिसरो हैं, उन्होंने भी विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए इसे ज्ञान का दार्शनिक पक्ष माना है। और उन्होंने भी ज्ञान को ही महत्वपूर्ण विधि कानून का दिया है। आंग्ल विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन ने भी अपने इस विधि शास्त्र का वास्तविक विधि दर्शन के रूप में माना है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो शाब्दिक अर्थ के रूप में दो लैटिन शब्दों से बने ज्यूरिस और कानून को परिभाषित किया है। जैसे कि सिसरो महोदय एक दार्शनिक के पक्ष में हैं और विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष के रूप में माना है। इसी तरह सामंड महोदय जो हैं, ये विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है या विधि का विज्ञान है। इसे सोशंस ऑफ लॉ के नाम से भी प्रदर्शित किया है। इसी तरह ऑस्टिन महोदय जो हैं, उन्होंने भी अपने इस पॉजिटिव लॉ के अनुसार विधि शास्त्र को अधिरचित विधि यानी पॉजिटिव लॉ को दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। और पैटर्न विधि शास्त्र विधि और उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन पैटर्न के अनुसार किया है। तो प्रसिद्ध रोमन विधिवेत्ता अल्पियन और डाइजेक्ट नामक अपने ग्रंथ में विधि शास्त्र का उचित और अनुचित विज्ञान कहा जा सकता है। विधि शास्त्र का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। जैसे कि राष्ट्रपति से लेकर के
देश का निर्धन से निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन हो जाता है और बिना औचित्य के किसी कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों और साधारणतः नागरिकों में भेद या विभेद नहीं किया जा सकता है। तो इस पर ऑस्टिन ने भी विधि शास्त्र अनिश्चित विधि पॉजिटिव लॉ का दर्शन माना है और विधि शास्त्र विधि पैटर्न के अनुसार भी इस पर विधि का ज्ञान यानी साइंस ऑफ लॉ को समझाया गया है। तो प्राकृतिक विधि की परिभाषा के विषय में विधि शास्त्र एक मत नहीं तथा उन्होंने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार इसे परिभाषित किया है और इस बात से प्रायः सभी विधि शास्त्री सहमत हैं कि नए परिवर्तनों के साथ स्वयं को अनुकूलित यानी एडॉप्ट करना प्राकृतिक विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि इसके अंतर्गत मूल धारणा यह अंतर्निहित है कि समाज सदैव परिवर्तनशील है और ऐसा ही बना रहेगा। इसीलिए इटालियन विधिवेत्ता डेल वेल्चियो ने के अनुसार प्रकृति विधि को कसौटी मानकर हम प्रमाणिक विधि का मूल्यांकन और उसकी आंतरिक न्यायिक प्रयोज्यता का अनुमान लगा सकते हैं। प्राकृतिक विधि के शास्त्र के अनुसार विधि शास्त्र के प्रकार यानी काइंड्स विधि शास्त्र के प्रकार यानी काइंड्स ऑस्टिन के अनुसार जो है पहला है कि सामान्य विधि शास्त्र और दूसरा है विशिष्ट विधि शास्त्र। सामान्य विशिष्ट शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र। तो अब हम लोग समझेंगे सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र। तो सामान्य विधि शास्त्र के बारे में हम लोग समझेंगे और ऑस्टिन ने दो रूप से विधि शास्त्र को प्रकाशित किया है यानी प्रकाश डाला है। सामान्य विधि शास्त्र तो इसमें कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता, दंड, उपाय को प्रदर्शित किया है और विशिष्ट विधि शास्त्र में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संपत्ति के अंतरण की अधिनियम 1882 के तहत प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य विधि शास्त्र यानी जनरल जरिस्प्रूडेंसी के समझेंगे। तो सामान्य विधि शास्त्र का मतलब है कि सुस्पष्ट विधि का ऐसा विज्ञान जो किसी एक खास जगह तक ही सीमित न होकर यह अलग अलग समुदायों में पाए जाने वाले कानूनों की अलग अलग पद्धतियों का विज्ञान है और ये सार्वभौमिक किस्म का होता है और कानून की विभिन्न व्यवस्थाओं का लेखा जोखा लेता है। इसलिए इसे शुद्ध या सार्वभौमिक विधि शास्त्र कहा गया है। और विधि शास्त्र का महत्व है, पहला लास्की के अनुसार विधि शास्त्र विधि की आँख है। दूसरा है कि विधि के विद्यार्थी के लिए है। तीसरा विधि की व्याख्या करने में है और व्यवस्थापिका के लिए है। तो विधि के अनुसार न्याय का तात्पर्य भी है और प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो विधि के अधीन है, अर्थात उसे न्याय विधि के अनुसार ही मिलेगा। ये सिद्धांत डायसी के विधि शासन के सिद्धांत की तरह है। कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। इस सिद्धांत को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समाहित किया गया है और अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।
इसका भी अर्थात किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से 21 और 22 में दिए गए मूलभूतों के अधिकार को कार्यपालिका या विधायिनी शक्तियों के अनुसार हस्तक्षेपित से बाहर रखा गया है तथा इनका विशेष करके रूप में निर्णय देने की अधिकारता केवल न्यायालय को ही दिया गया है। तो विधि की व्याख्या करने में हम लोग देख सकते हैं और व्यवस्थापिका के लिए जो उचित ढंग से सामान्य विधि शास्त्र और सार्वभौमिक विधि शास्त्र है, जबकि विशिष्ट विधि शास्त्र एक ही देश में सीमित रहने वाला संकीर्ण विधि शास्त्र होता है। और सामान्य विधि शास्त्र के लिए ऑस्टिन ने कहा है कि ये सुस्पष्ट विधि का दर्शन से उसका तात्पर्य वैज्ञानिक अध्ययन से है, परंतु जैसे ही विधि शास्त्र किसी एक वैधानिक व्यवस्था से अपने तथ्यों को एकत्रित करता है, ठीक उसके बाद ही विधि शास्त्र किसी विशेष वैधानिक व्यवस्था का या इसके किसी अंश का विज्ञान हो जाता है और केवल व्यवहारिक विधि ही नहीं बल्कि विशिष्ट विधि शास्त्र होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि विधि शास्त्र के बारे में, यानी पार्टिकुलर जुडिशरी। तो विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो एक विधेयन विशेष का अध्ययन करता है, चाहे वह वर्तमान काल का हो, चाहे भूतकाल का हो, या इसके क्षेत्र केवल एक राष्ट्र विशेष तक ही सीमित हैं। इसलिए इसका राष्ट्र विधि शास्त्र भी कहते हैं। जैसे कि लास्की के अनुसार विधि शास्त्र विधि आँख है और विधि के विद्यार्थी के लिए है, विधि की व्याख्या करने में है और व्यवस्थापिका के लिए है। ये विधि शास्त्र का, सामान्य विधि शास्त्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसे अब विधि शास्त्र का क्षेत्र है क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि विधि शास्त्र का क्षेत्र, जैसे विधि क्या है, विधि शास्त्र में विधि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, दूसरा टॉपिक हो जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई और विकास किस प्रकार के किया गया, या संबंध इसका किस क्षेत्रों में है, कैसे है, ये भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो विधि शास्त्र जो सामान्य विधि शास्त्र है, वह सामान्य विधि शास्त्र का मतलब सुस्पष्ट विधि का ऐसा विज्ञान जो किसी एक खास जगह तक ही सीमित न हो। ये अलग अलग समुदायों में पाए जाने वाले कानूनों की अलग अलग पद्धतियों का विज्ञान होता है। और विशिष्ट शास्त्र वह विज्ञान है जो एक विशेष विधि का अध्ययन करता है, चाहे वह वर्तमान काल में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्य काल में हो, माने किसी भी क्षेत्र में हो, केवल एक ही राष्ट्र का सीमित है, केवल एक ही राष्ट्र तक सीमित है। इसलिए इसको राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी कहते हैं। और सामान्य विधि शास्त्र का क्षेत्र जो है वह विशिष्ट विधि शास्त्र के क्षेत्र से अलग है, यानी विस्तृत है। इसलिए हम सामान्य विधि शास्त्र एक सार्वभौमिक विधि शास्त्र के रूप में मानते हैं, जबकि विशिष्ट विधि शास्त्र एक ही देश में सीमित रहने वाली संकीर्ण विधि शास्त्रों में से एक है। और सामान्य विधि शास्त्र के लिए ऑस्टिन ने कहा था कि यह सुस्पष्ट विधि का दर्शन करना बहुत ही वैज्ञानिक अध्ययन से है। जैसे विधि शास्त्र की एक वैधानिक व्यवस्था में हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, ठीक उसी तरह विधि शास्त्र किसी विशेष वैधानिक व्यवस्था का भी प्रकृति के केवल व्यवहारिक विधि शास्त्र ही स्पष्ट विधि शास्त्र होता है। विधि शास्त्र की प्रकृति के बारे में एशिया के लिए विधि शास्त्र की प्रकृति के विभिन्न कानूनों से संबंधित अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, कब्जा, इस पर दायित्व आदि बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं और किया भी जाता है। तो विधि एक निश्चित और विधि की निश्चितता एक कल्पना से भी की जा सकती है। विधि अनिश्चित है या निश्चित, ये एक तर्क का विषय हो जाता है। विधि अनिश्चित है, इसका मत के समर्थन में हम ये कह सकते हैं कि
विधि निश्चित है या अनिश्चित, ये तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि एक अपराधी जो होता है, कोई व्यक्ति होता है और कोई अपराध करता है, उसे विधि के अंतर्गत न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है। उसी अपराधी को विभिन्न न्यायालयों द्वारा विचारित किए जाने पर उसका परिणाम अलग अलग होता है। तो दोस्तों, आई होप, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।